सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोरसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज सारपुत्र बुद्ध विहार में वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर आप सभी लोगों ने यहाँ धम्म देशना का, पूजा वंदना का, शील ग्रहण का कार्यक्रम रखा। उत्तम कर्म है। वर्षा काल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य संचय करना चाहिए। एक सदग्रस्त का कर्तव्य इस प्रकार का होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य संचय किया जाए। पुण्य संचय शील पालन के माध्यम से होता है, पुण्य संचय दान करने के माध्यम से होता है, पुण्य संचय धर्म के आचरण करने से होता है और पुण्य का संचय जो है उपोषद के व्रत का पालन करने से होता है। उपोषद के जो व्रत होते हैं महीने में 4, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए उन उपोषद को धारण करें। और शील तो नित्य प्रतिदिन पालन करने के हैं। शील पालन से हमारी उन्नति के दरवाजे खुलते हैं, हम सुखों की तरफ जाने लगते हैं, दुखों से दूर होते हैं, दुख हमारे जीवन से दूर जाते जाते हैं। अगर हम शील का ठीक प्रकार से पालन करते हैं, अनंत कल्याण शील पालन से सुधरता है। सारे प्रकार की उन्नति प्रगति शील पर निर्भर है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। भगवान बुद्ध ने शीलों को बड़ा जोर दिया है और उन्हीं शीलों को लेकर जो बाद के महापुरुष हुए उन्होंने भी शीलों को ही आधार बनाया कि शीलों से ही हमारी उन्नति प्रगति का रास्ता खुलता है। सारे प्रकार की जो सुगति है वह शीलों से ही प्राप्त होती है। निर्वाण जैसा पद जो है शील के पालन से प्राप्त होता है, क्योंकि शील से मन वाणी शरीर के जो कर्म हैं वो परिशुद्ध होते हैं। जब मन वाणी शरीर के कर्म परिशुद्ध होते हैं तो जो उनके द्वारा मन वाणी शरीर से कोई भी काम किया जाता है, कोई भी कर्म किया जाता है, उससे पहले मन वाणी शरीर के जो कर्मों को लेकर मन में विचार आते हैं। जब हमारे मन वाणी शरीर के कर्म परिशुद्ध होंगे, विचार भी परिशुद्ध होंगे, कर्म भी परिशुद्ध होंगे। ठीक प्रकार से उसे समझने की आवश्यकता है। विज्ञान के आधार पर जब भगवान बुद्ध की वाणी को समझेंगे तो उसका महत्व समझ में आएगा कि भगवान बुद्ध की वाणी कितनी कल्याणकारी है। बाद के महापुरुष लोगों ने हुए, उन्होंने भगवान बुद्ध की वाणी को बड़ा बल दिया। भारत की भूमि में भगवान बुद्ध पैदा हुए सिद्धार्थ गौतम के नाम से, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज दुनिया के 80 देशों में भगवान बुद्ध के धर्म का धर्म प्रचार चल रहा है, लोग मानने वाले हो रहे हैं। भारत में ऐसी विडंबना है कि भारत में बहुत सारी इतनी परिस्थितियाँ इस प्रकार की है कि सभी लोग धर्म को स्वीकार करने में कठिनाई लगती है, क्योंकि यहाँ पूजा वंदना जो करनी है वो श्रद्धा सम्मान करना है, लेकिन सम्मान करके, श्रद्धा प्रकट करके अगरबत्ती मोमबत्ती लगाकर नहीं रुकना है। जो जीवन में कल्याणकारी बातें हैं उनको आचरण में लेके आना है, अपने जीवन को सुधारना है, अपने परिवार के जीवन को सुधारने में भूमिका निभानी है, समाज को सुधारने में अपनी भूमिका निभानी है। तो इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म लोगों को गले उतरने में थोड़ी कठिनाई गिरती है, क्योंकि आचरण वाला धर्म है, केवल पूजा वाला नहीं है कि पूजा करके हम भगवान बुद्ध को प्रसन्न कर देंगे और हमारे सारे दुख हमसे दूर हो जाएंगे। इस प्रकार का भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। इसको अगर सरल भाषा में समझाना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई, मान लो कोई बीमार व्यक्ति है और बीमार व्यक्ति को सबसे पहले आवश्यकता रहती है कि किसी अच्छे डॉक्टर पर उसका इलाज कराया जाए। जब अच्छे डॉक्टर पर उसको लेके जाएंगे
तो डॉक्टर उस मरीज को देखेगा, बीमारी को देखेगा और दवा देगा। दवा के साथ में जो डॉक्टर के सहायक रहते हैं, जिनको नर्स कहते हैं, कंपाउंडर कहते हैं, तो उस दवा का सेवन का तरीका बताता है कि इस प्रकार का सेवन करना है, सुबह दोपहर शाम में ऐसा लेना है। तो दवा का सेवन करने वाला अगर दवा का सेवन करता है तो वह जो कंपाउंडर बताता है किस प्रकार सेवन करना है। उसके साथ में जो डॉक्टर है, कंपाउंडर है, परहेज भी बताता है कि अगर आपको तुम्हें रोग से मुक्त होना है तो ये दवा सेवन करनी है और दवा के साथ में इसका परहेज करना है, रोग के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से। तब जब मरीज डॉक्टर के बताए के अनुसार दवा का सेवन करता है, नर्स के जो कंपाउंडर के बताए के अनुसार आचरण करता है, व्यवहार करता है और जैसा बताया जाता है कि परहेज करना है, परहेज करके चलता है, तो देखेंगे कि थोड़े समय में वह जो रोगी है रोग से मुक्त हो जाता है, रोग उसका दूर हो जाता है। तो यह जो बीमार के लिए ये विधि है, यही तरीका है, इससे बीमार व्यक्ति स्वस्थ होता है। ठीक इसी प्रकार संसार का एक रोग है। संसार का क्या रोग है? पूरा संसार रोगी है। दुख नाम का पूरे संसार को रोग लगा हुआ है। दुख क्या है? दुख का मायने क्या है? दुख असंतुष्टि है। जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट नहीं होते, असंतुष्ट रहते हैं। तो संसार के सारे प्राणी, सबको यही रोग है, यही दुख है कि सभी असंतुष्ट हैं। किसी न किसी कारण से सभी को कोई न कोई बीमारी, परेशानी लगी हुई है। भगवान बुद्ध ने कहा है दुख के बारे में कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम पे दुखं, अप्ये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यंग लंपिचं तम भी दुखं, संकितेन पंच उपादान खंदा दुखा। यानी भगवान बुद्ध कहते हैं जन्म लेना दुख है। जन्म हो गया तो दुख के भंवर में पड़ गए। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा भी दुख है। बुढ़ापा किसी को आता है तो दुख में पड़ जाता है। व्याधि भी दुख हो, व्याधि माने रोग, बीमारी, बीमारी भी दुख है। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुख हो, मरणम भी दुखं, मरना भी दुख है। और जो अप्रिय से मिलन होता है, जिसको हम नहीं चाहते उससे मिलना होता है तो दुख है, और जिसको हम चाहते हैं वो बिछड़ता है तो दुख है। संक्षिप्त में कहें तो जो पंच उपादान स्कंध है यही दुख है। यानी संसार का सारा प्राणी, मनुष्य नाम का जो प्राणी है, उन सबको इस प्रकार के दुख लगे हुए हैं। किसी एक समाज के लोगों को नहीं, किसी एक जात के लोगों को नहीं। भगवान बुद्ध की वाणी को दुनिया के लोगों ने समझा है। हमारे लोग जात पात में बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। भगवान बुद्ध का धर्म मानव कल्याण का धर्म है, मनुष्य कल्याण का धर्म है। बाबा साहब ने भी वही धर्म अपनाया और लोगों को दिया। बाबा साहब को हमने सीमित दायरे में कर दिया और सीमित दायरे में करते जा रहे हैं। और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान बुद्ध की शिक्षा को बाबा साहब ने कितना अच्छे से समझा, और दुनिया के लोग उनको मानते हैं। दुनिया के लोगों ने उनको ज्ञान के प्रतीक की उपाधि दी, विश्व रत्न कहते हैं। इतने बड़े बड़े उपाधि बाबा साहब को मिली है तो केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने केवल दलितों का उद्धार किया, मानव कल्याण की बात बाबा साहब ने की जो उन्होंने भगवान बुद्ध से ली। तो भगवान बुद्ध ने जो दुख मुक्ति का मार्ग बताया, तो जो ये इतने प्रकार के दुख, इससे हर आदमी पीड़ित है। संसार का प्रत्येक आदमी पीड़ित है। तो अभी जैसे हमने बताया कि कोई रोगी है और अगर रोगी को सबसे पहले डॉक्टर के पास ले आया जाता है, तो ठीक संसार का हर एक प्राणी इन सभी दुखों से गुजरता है। रोगी है, दुख नाम का रोग लगा हुआ है, तो उस रोग से, दुख नाम के रोग से मुक्त होना है तो उन्हें
डॉक्टर के पास जाना होगा। तो भगवान बुद्ध एक डॉक्टर के समान है। अगर दुख नाम के रोग को दूर करना है तो हमें भगवान बुद्ध नामक डॉक्टर की शरण में जाना होगा। तो हम लोग शरण में जाते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो ऐसा समझना चाहिए कि हम जो बुद्ध नाम के डॉक्टर हैं उनकी शरण में जाते। शरण माने क्या है? ऐसा नहीं है कि हम उनके चरणों में बैठ जाएं। शाब्दिक अर्थ होता है कि उनके समर्पण, उनके चरणों में बैठ जाना, शरण में जाना, चरणों में बैठ जाना, ऐसा नहीं है। शरण में जाना यानी अपने को समर्पित करना, जैसा वो बताएं ऐसा हमको मानना। तो बुद्ध नाम के डॉक्टर की शरण में हमको जाना चाहिए अगर हमको दुख नाम के दूर करना है। तो चलो बुद्ध नाम के डॉक्टर की शरण में चले गए। फिर बुद्ध नाम के डॉक्टर है, अगर रोग, बुद्ध नाम के डॉक्टर ऐसे नहीं है कि हमारा रोग है और वो कोई झाड़ फूंक करेंगे, कोई मंत्र ताबीज फूंक देंगे हमारा दुख दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उनका एक मार्ग है, वो क्या है? धम्मं शरणं गच्छामि, यानी भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिया है धम्मं शरणं गच्छामि, वो दवा के समान है। तो दवा की शरण में जाते, बुद्ध एक डॉक्टर के समान है, धम्म दवा के समान है। तो अपने रोग को दूर करना है तो हमें भगवान बुद्ध नामक डॉक्टर की शरण में जाना है, अपने को समर्पित करना है और उनके द्वारा जो बताया हुआ धर्म है, जो दवा है, उसको शरण में जाना है, उसका सेवन करना है। दवा कोई इस प्रकार की नहीं है कि अब उन्होंने, भगवान बुद्ध ने धर्म बताया, हम सुबह शाम उसका, जैसे डॉक्टर कोई पर्ची लिख देता है, उस पर्ची को हम सुबह शाम दोपहर पाठ करते रहें। कितने अच्छे डॉक्टर, कितने बड़े डॉक्टर, दुनिया में उनकी पूजा होती है। इतने बड़े डॉक्टर की दवा है, कितनी कल्याणकारी है, कितने भला करने वाली है, केवल उसका जाप करते रहें। हम उसका दवा का सेवन न करें तो रोग दूर नहीं होगा। तो ठीक प्रकार से हमें दवा को समझना है, दवा की शरण में जाना है, यानी धर्म की शरण में जाना है। तीसरा, संघं शरणं गच्छामि, यानी संघ जो है नर्स के समान, नर्स के समान है। नर्स के समान क्यों है? कि डॉक्टर, भगवान बुद्ध नाम के डॉक्टर आए और धम्म नाम की दवा देकर चले गए, तब से उस दवा को बताने का तरीका, कैसे पालन करना है, कैसे खाना है, कैसे सेवन करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें संघ बताता आ रहा है। तो संघ नर्स के समान है। जैसे कंपाउंडर होता है, वो बताता है कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी उसको सुबह दोपहर शाम लेना है, पानी के साथ लेना है कि खाली पेट लेना है, रोग के अनुसार वो बताते हैं। कंपाउंडर उसको तरीका बताता है। तो संघ कंपाउंडर नर्स के समान है, जो बताते हैं कि आपको दवा का सेवन करना है, इस प्रकार से करना है। जब हम भगवान बुद्ध नामक डॉक्टर की शरण में जाते हैं, धम्म नामक दवाई की शरण में जाते हैं और संघ नामक नर्स की शरण में जाते हैं, तो हमारे रोग का समाधान होता है। लेकिन रोग दूर नहीं होता है। रोग दूर क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम, कोई डॉक्टर हमारे रोग को देखकर हमको दवा देता है, उस दवा का सेवन भी करते हैं, लेकिन अगर हम परहेज नहीं करते हैं तो परहेज नहीं करने से हमारा रोग उस दवा से ठीक नहीं होगा। जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, किसी को डायबिटीज का रोग है और डॉक्टर ने उसको देखा, दवा दी और नर्स ने बताया कि देखो आपको डायबिटीज है, भयंकर है, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा, तो आपको मिठाई से परहेज करना है। लेकिन वो क्या करता है कि दवा बराबर खाता है, इंजेक्शन भी लेता है, लेकिन मिठाई 1-1 किलो 2-2 किलो खाता है। तो क्या रोग दूर हो सकता है? किसी भी हाल में रोग दूर नहीं हो सकता। तो रोग दूर करने के लिए बताया जाता है, नर्स बताते हैं कि परहेज करना है। तो परहेज क्या है? शील है। शील नामक जो है, जो जिसका परहेज करेंगे तो हमारा दुख नाम का दूर होगा। तो परहेज क्या है? शील, 5 शील, कि किसी प्राणी की हिंसा ना करें, जो वस्तु हमारी नहीं है उस वस्तु को बगैर किसी को पूछे, बगैर किसी के बताए, बगैर किसी के बोल के न लें, काम वासना संबंधी शारीरिक अनाचार न करें,
वाणी का संयम करें। वाणी का संयम 4 बातों के त्याग से होता है। झूठ ना बोलें, गाली गलौज की भाषा, कठोर भाषा का प्रयोग ना करें, निंदा चुगली की वाणी को ना बोले, व्यर्थ की बकवास ना करें और सभी प्रकार के नशों का त्याग करें, प्रमाद के स्थान से बचें। इन 5 बातों का परहेज करना है। अगर सही माने में अपने दुख को दूर करना चाहते हैं, उन्नति के रास्ते पर लगना चाहते हैं, अपने सुख समृद्धि का रास्ता खोलना चाहते हैं, परिवार की सुख समृद्धि का रास्ता खोलना चाहते हैं, अपना भला हो, परिवार का भला हो, समाज की भलाई हो, तो जो दुख है उसको दूर करने का जो मार्ग है उसको हमें ठीक प्रकार से अपनाना पड़ेगा। कि जैसे अभी बताया कि सभी लोग रोगी हैं, सभी को दुख लगा हुआ है, तो दुख को दूर करने के लिए हमें भगवान बुद्ध की शरण में जाना होगा। यानी अपने को बुद्ध की शरण क्या है? उच्चतम ज्ञान का मार्ग है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। सिद्धार्थ गौतम के नाम से जब उनका जन्म हुआ तो सिद्धार्थ गौतम नाम रखा गया और उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वो बुद्ध हुए। बुद्ध उच्चतम ज्ञान की अवस्था का नाम है। तो उच्चतम ज्ञान को की शरण में जाएं। धर्म क्या है? जो सत्य है, जो सत्य है उसकी शरण में जाएं। प्राकृतिक नियम है उसकी शरण में जाएं। संघ जो हमको इन रास्तों पर चलने वाला है, हमारे मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनकी शरण में जाएं। हमको सत्य का रास्ता दिखाने वाले हैं, सत्य के रास्ते पर चलने वाले हैं और उच्चतम ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले हैं, वो संघ हैं, उनकी शरण में जाएं और परहेज का पालन करें, शील का पालन करें। तो देखेंगे कि आपके जीवन के जो भी दुख है थोड़े ही समय में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़े ही समय अगर ठीक प्रकार से परहेज किया, क्योंकि रोग, किसी आदमी का रोग क्यों दूर नहीं होता है? हमारा समाज भी रोगी है, रोगी है, दवा भी लेता है, बुद्ध की शरण में भी जाता है, धम्म की शरण में भी जाता है, संघ की शरण में भी जाता है। जब 14 अप्रैल आती है तो बड़े जोर से जय भीम बोलता है, बंदे जी को देखते हैं, बंदे जी को बंदामी बोलता है, नमस्कार करता है, सम्मान करता है, लेकिन परहेज नहीं कर पाता। परहेज नहीं कर पाता, इसलिए वो रोग ठीक नहीं हो पाता और इसीलिए रोग ठीक नहीं हो रहा है। समाज बहुत रोगी है परहेज ना करने की वजह से। परहेज अगर हो जाए तो वो रोग है, दुख नामक रोग है, जो हमारी अवनति है वो रुक जाएगी, उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। तो उसे समझने की आवश्यकता है। ये क्यों आवश्यकता है परहेज की, क्यों आवश्यकता है शील की, क्यों आवश्यकता है धम्म की, संघ की, क्यों आवश्यकता है बुद्ध की? क्योंकि उन्होंने सत्य जो कहा है, सत्य कहा है, असत्य कुछ भी नहीं कहा। जो प्राकृतिक नियम है उसी को बताया है। और कोई आदमी, भगवान बुद्ध ने चैलेंज किया है, ए पश्य को ओ पनइयो को पच्चतंग वेद तब विनियो होती, आओ परख के देख लो। ऐसा मैं कह रहा हूं, इस बात को आंख बंद कर स्वीकार मत कर लो, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। भगवान बुद्ध ने जो भी कहा है उसके लिए उन्होंने पैमाना रखा है कि आओ कोई भी आए परख के देखे कि वास्तव में भगवान बुद्ध की वाणी के पालन करने से हमारा कल्याण सधता है, परिवार का कल्याण सधता है, समाज का कल्याण सधता है और इसमें सबका हित सुख है। तो ऐसी वाणी को, ऐसे विचारों को मानना चाहिए, जीवन में आचरण में लाना चाहिए और लोगों को उसके लिए प्रेरणा देनी चाहिए। तो इस प्रकार हम धर्म को समझें, धर्म को समझते हुए उसका आचरण करें, पालन करें, तो देखेंगे थोड़े समय में आपके जो दुख हैं, किसी प्रकार के दुख है, वो दूर होने लगेंगे। आज आप लोगों ने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक इस बुद्ध विहार में बुलाकर शील ग्रहण किए, वंदना ग्रहण की और धम्म श्रवण किया। इस प्रकार पुण्य संचय किए वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर। ये जो पुण्य आप लोगों ने संचय किए हैं, ये सभी पुण्य आप लोगों के जीवन में, जीवन के लिए हित सुख में सहायक हों, सुगति प्रगति का रास्ता खोलने में सहायक हों। इस पुण्य के बल से आप सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो
धन संपत्ति की वृद्धि हो, परिवार के सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, ऐसी कामना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। भवतु शब्द मंगलं, भवतु शब्द मंगलं, भवतु शब्द मंगलं।